রাজনৈতিক দল তৃণমূল কংগ্রেস তারা কিন্তু প্রথম থেকে প্রতিবাদ করছে। প্রথমে সুপ্রিম কোর্টে তারা লড়াই করেছে, আর এবার একবারে ধর্মতলায় তারা ধর্ণা অবস্থান করছে মুখ্যমন্ত্রী। কি বলবেন? একটা জিনিস বলছি, এখানে অনেক লোক যুক্ত হয়েছে, এখানে অনেক लोग এসেছে। सब इसलिए आए हैं कि यहाँ किसी को कोई शौक नहीं आने का। यहाँ पर आने का वजह है कि बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठकर जिस तरीके से बंगाल के लोगों का वोट काटा है, जिसके विरोध में आज ममता बनर्जी अपने ऐतिहासिक रैली को लेकर धरना पे यहाँ इस मंच पे बैठी हुई हैं। क्योंकि बंगाल के आवाम के लिए हर बार ममता बनर्जी खड़ी रहती हैं। बंगाल के आवाम के लिए ममता बनर्जी बार बार खड़ी रहती हैं। जहां तक के आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले ममता बनर्जी दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में भी खुद लड़ाई किया। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना केस लड़ रहा है। ये बात पूरे भारतवर्ष को पता है और आप लोगों को पता है कि हर बार भारतीय जनता पार्टी एक नई चाल लेकर आती है, एक नई मुद्दा लेकर आती है, एक नई जुमला लेकर आती है। लेकिन ये बात बंगाल के तमाम लोगों को पता है, बंगाल के तमाम लोग ये बात जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का दाल गलने वाला नहीं है बंगाल में। जिस वजह से उन्होंने बंगाल का जेन्युइन वोटर का वोट काटा, जिसके लिए ममता बनर्जी अपने बंगाल के आवाम के लिए, बंगाल के लोगों के लिए, बंगाल के हित के लिए, बंगाल के हिफाजत के लिए ममता बनर्जी आज इस मंच पे, इस धरना पे यहाँ पर बैठकर बंगाल के आवाम के लिए आवाज उठा रही हैं। বিজেপি বারবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ ছুটছে যে 26-এ তারা ক্ষমতায় আসবে, কি মনে? দেখুন, আপনারা জানেন যেইভাবে भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में इलेक्शन हुआ था, केजरीवाल के साथ जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार कहकर पूरे इलेक्शन में इलेक्शन कैंपेनिंग किया था, लेकिन बंगाल में इनके पास कोई चाल नहीं है। बंगाल में ममता बनर्जी काम के आधार पर वोट मांगती हैं, लोगों का काम कर वोट मांगती हैं। बंगाल के चाहे नीचे छोटी स्तर के लोग हो, चाहे बड़े स्तर के लोग हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, तमाम लोगों को एक साथ लेकर ममता बनर्जी तमाम लोगों का हक की बात कर ममता बनर्जी उन्हें इंसाफ दिलाती हैं। और उनको इंसाफ दिलाकर और उनके काम कर यहाँ बंगाल के तमाम जो एमएलए हैं अपने अपने क्षेत्र में काम कर लोगों के दिलों में अपना जगह बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी, उनके पास भी तो एमएलए थे, लेकिन उनके इलाके में जाकर पूछिए, वो एक बार एमएलए जीतने के बाद और दोबारा अपने इलाके में जाकर राउंड तक नहीं मारते थे। आज बंगाल के जो कैंडिडेट है, जो लोग है, बंगाल के आवाम है, तमाम लोग अपने अपने कैंडिडेट का नाम तक जानते हैं और उनसे बार बार मिलते भी हैं और बार बार उनके घरों तक पहुंचते हैं, ताकि उनको पता है कि हमारे लिए अगर कोई हमारा हुकूक बचाने की कोई कोशिश करता है तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करती हैं और यहाँ कोई नहीं है। क्योंकि बंगाल में ऐसा मुख्यमंत्री हम लोगों को जरूरत था और हम लोगों को मिला। क्योंकि 34 साल का वाम फ्रंट का हुकूमत को बंगाल में ममता बनर्जी ने उखाड़ के फेंका और उसके बाद 2011 में जब सरकार आया है, 2011 में सरकार आने के बाद जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बंगाल के आवाम के लिए काम किया है, आज हम सब बंगाल की मुख्यमंत्री से बहुत खुश हैं। क्योंकि आपने देखा होगा महाराष्ट्र में भी इन्होंने किस तरह इलेक्शन किया, दिल्ली में भी इन्होंने किस तरह इलेक्शन किया, झारखंड में भी जो इलेक्शन करने की कोशिश किए थे उनको वहां के भी मुख्यमंत्री को अरेस्ट करवा दिए थे। और आपने देखा होगा बिहार में भी जिस तरीके से इलेक्शन किया। ये तमाम राज्यों में इलेक्शन ऐसे करते हैं जहां पर अपने चाल और अपनी साजिश के तहत, अपने जुमला के तहत वो इलेक्शन कर वोट को हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बंगाल का आवाम इतना बेवकूफ नहीं है, बंगाल का संस्कृति से चलता है, बंगाल का आवाम बंगाल का हिफाजत को जानता है। बंगाल के आवाम, बंगाल के लोग खुद समझते हैं कि हमें क्या करना है। उनको इस बात का पता है कि बंगाल में ममता बनर्जी है तो हम सुरक्षित हैं बंगाल में। क्योंकि जहां पर लोग, बीजेपी के लोग हिंदू मुस्लिम जात पात ऊंच नीच धर्म की बात करते हैं, ममता बनर्जी बोलती है हम रोजगार की बात करेंगे, ममता बनर्जी बोलती है हम किसानों को देंगे, ममता बनर्जी बोलती है हम बंगाल की महिलाओं को देंगे, ममता बनर्जी बोलती है हम युवाश्री देंगे, ममता बनर्जी बोलती है हम शिक्षा श्री देंगे, ममता बनर्जी बोलती है हम गति धारा देंगे। ममता बनर्जी इतना सेवा उपलब्ध कर दी है कि बंगाल में जिस तरीके से बंगाल के आवाम ममता बनर्जी का सेवा का लाभ उठा रहे हैं, आज ये बात बंगाल के आवाम को पता है, बंगाल के आवाम इस बात को समझ चुकी है। आज हम सब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से
बेहद खुश है और आइंदा 2026 में जो इनका सीट भी था, वो उम्मीद है कि इनका सीट बचने वाला भी नहीं है, वो भी सीट बंगाल के तृणमूल के झोली में आके गिरने वाला है। ये बात आज आपको बता देते हैं, ये बात आपको भी सोचना होगा। ये तमाम मीडिया वालों को ये बात पता है कि आज ममता बनर्जी जिस तरीके से बंगाल के आवाम के लिए काम किया है और बंगाल हमेशा ममता बनर्जी के बारे में सोचता है, तभी आज ऐतिहासिक भीड़ यहाँ पर ममता बनर्जी के लिए यहाँ पर इस मंच के सामने, और यहाँ पूरा धर्मतल्ला बंद है क्योंकि ममता बनर्जी से मोहब्बत करते हैं लोग, ममता बनर्जी को पसंद करते हैं लोग और ममता बनर्जी को मानते हैं लोग, जिस वजह से आज यहाँ पर तमाम भीड़ इकट्ठा होकर ममता बनर्जी के क़यादत में अपनी नेत्री की मोहब्बत में यहाँ पर आकर मौजूद है।